आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खाना में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ के अंतर्गत पार्षद अंतर नियम की। पार्षद अंतर नियम क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और पार्षद अंतर नियम के जो उद्देश्य हैं, उसका जो महत्व है, उसकी विशेषता है, वो क्या क्या है। इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से जानेंगे। पार्षद अंतर नियम में कंपनी के आंतरिक प्रबंध से संबंधित नियम होते हैं। पार्षद अंतर नियम कंपनी के पार्षद सीमा नियम के अधीन बनाए गए नियमन तथा उप नियम जिनमें कंपनी के आंतरिक मामलों को नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है से संबंधित होते हैं। पार्षद अंतर नियम असल में है क्या? कंपनी का पार्षद सीमा नियम कंपनी के कार्यक्रम व उद्देश्यों को निर्धारित करता है, परंतु इन उद्देश्यों की पूर्ति किन नियमों के अधीन की जाएगी, इसका निर्धारण पार्षद अंतर नियम द्वारा किया जाता है। ये कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रलेख क्या होता है? पार्षद सीमा नियम। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख क्या होता है? पार्षद अंतर नियम। पार्षद सीमा नियम में तो वो नियम बना दिए जाते हैं जिसके अंतर्गत कंपनी का निर्माण होता है, लेकिन उसमें जो उद्देश्य दिए गए होते हैं पार्षद सीमा नियम में, उन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करेंगे, उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करेंगे, उनसे संबंधित जो नियम बनाए जाते हैं वो पार्षद अंतर नियम कहलाते हैं। इसमें कंपनी के विभिन्न पक्षकारों जैसे अंशधारियों एवं ऋण पत्रधारियों के अधिकार, कर्तव्य, अंशों का निर्गमन, हस्तांतरण आदि से संबंधित नियम एवं उपनियम शामिल होते हैं। पार्षद अधिनियम की परिभाषा की अगर हम बात करें तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अनुसार पार्षद अंतर नियम से आशय कंपनी के उस अंतर नियम से है जो मूल रूप से बनाया गया है या जिसे पूर्व के किसी अधिनियम के अनुसार समय समय पर परिवर्तित किया गया है। तो पार्षद अंतर नियम क्या है? जब कंपनी अधिनियम बना था उस समय जो ये अंतर नियम बनाए गए हैं या तो वो हैं, तो उन्होंने क्या कहा है कि जो मूल रूप से बनाया गया हो। तो मूल रूप से कब? जब कंपनी अधिनियम बनाया गया था तब, या फिर इसके पहले अगर कोई अधिनियम चलता हो। 1956 में जो कंपनी अधिनियम बना उसके पहले अगर कोई कंपनी को चलाने के लिए नियम अधिनियम बनते थे, अगर उसके कोई अंतर नियम बने हुए हैं तो वो भी इसकी डेफिनेशन में आते हैं। और समय और परिस्थितियों के अनुसार इन अंतर नियमों में अगर कोई परिवर्तन किया गया है तो वो भी पार्षद अंतर नियम की परिभाषा में आते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 5 के अनुसार पार्षद अंतर नियम का आशय किसी कंपनी की ऐसी नियमावली से है कि पुरानी कंपनी विधियां मूल रूप से बनाई गई हो अथवा संशोधित की गई हो। तो सेम दोनों की जो डेफिनेशन है वो एक ही है। लॉर्ड केन्सन के अनुसार पार्षद अंतर नियम सीमा नियम के अधीन कार्य करते हैं और वह सीमा नियम को चार्टर के रूप में स्वीकार करते हैं। वे उन नीतियों तथा स्वरूपों को स्पष्ट करते हैं जिनके अनुसार कंपनी का व्यवसाय चलाया जाता है और जिनमें समय समय पर कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए परिवर्तन किए जाते हैं। कंपनी के निगमन के लिए जो दूसरा आवश्यक दस्तावेज है वो अंतर नियम, जो पार्षद अंतर नियम है, उसको माना जाता है, क्योंकि कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए बनाई गई नियमावली जो होती है वो उसमें शामिल होती है और उस नियमावली को ही अंतर नियम कहा जाता है। ये नियम कंपनी तथा उसके साथियों दोनों के लिए ही बंधनकारी होते हैं। कंपनी की संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था उसके अंतर नियमों के अनुसार ही होती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर नियमों में उल्लेख रहता है कि कंपनी कौन कौन से कार्य करेगी, किस प्रकार से किए जाएंगे तथा उनके विभिन्न पदाधिकारियों या प्रबंधकों के क्या अधिकार होंगे। पार्षद अंतर नियम वास्तव में कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं।
इन अंतर नियमों को मानने के लिए कंपनी तथा उसके सदस्य जो होते हैं वो आबद्ध होते हैं। कंपनी के पार्षद अंतर नियम कंपनी के पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्षद सीमा नियम किसी कंपनी के प्रारंभिक शर्तों को निर्धारित करता है और पार्षद अंतर नियम कंपनी की आंतरिक नियमावली होती है। यदि कोई कंपनी चाहे तो अधिनियम की सूची आ में दी गई तालिका को स्वीकार कर सकती है। कुछ कंपनियों को अनिवार्य रूप से अंतर नियम रखने होते हैं। पार्षद अंतर नियमों को छपा हुआ होना चाहिए तथा विभिन्न खंडों में विभाजित होना चाहिए। जिन व्यक्तियों ने कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए हैं उन्हें जो हस्ताक्षर है वो पार्षद अंतर नियम पर भी उनके हस्ताक्षर होना चाहिए। पार्षद जो सीमा नियम है वो हमने पढ़े थे और उसमें हमने देखा था कि उसमें सब जो मेंबर होते हैं, अंशधारी होते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं। तो जिन लोगों ने उस पार्षद सीमा नियम में साइन किए थे उन्हीं वे लोगों को पार्षद अंतर नियम में भी साइन करने होते हैं। पार्षद अंतर नियम असल में क्या है? एक आंतरिक नियमावली है किसी कंपनी की, जो ये तय करता है कि कंपनी को क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, और ये सारे नियम जो है उनको मानना जरूरी होते हैं और ये सारे नियम जो है छपे हुए होना चाहिए और अलग अलग खंडों में, अलग अलग भागों में विभाजित भी होना चाहिए। कंपनी के सदस्य का वैधानिक अधिकार है कि कंपनी के पार्षद अंतर नियम की मांग कर सकता है। पार्षद अंतर नियम की अगर प्रकृति की, उसके उद्देश्य और महत्व की बात करें तो पार्षद अधिनियम का उद्देश्य क्या है बनाने का? कंपनी के आंतरिक प्रबंध को नियंत्रित करना और कंपनी के अधिकारों को परिभाषित करना, सदस्यों के अधिकारों एवं दायित्वों का निगमन करना, पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये इसके उद्देश्य हैं। अब अगर हम इसके प्रकृति और महत्व की बात करें तो पार्षद अंतर नियम का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसमें कंपनी के आंतरिक प्रबंध एवं संगठन संबंधी नियमों एवं उप नियमों का उल्लेख रहता है। कंपनी आंतरिक व्यवस्था के संबंध में पूर्ण जानकारी पार्षद अंतर नियम के द्वारा प्रदान की जाती है। इसलिए पार्षद अंतर नियमों को कंपनी के आंतरिक प्रबंध का प्रमुख प्रलेख माना जाता है। अगर हम पार्षद अंतर नियम की विशेषताओं की चर्चा करें तो इसकी पहली विशेषता है पार्षद अंतर नियम कंपनी अधिनियम एवं पार्षद सीमा नियम दोनों के अधीन होता है। जो पार्षद अंतर नियम है वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत भी आता है और पार्षद सीमा नियम के अधीन यानी कि उनके नीचे आता है। दूसरी विशेषता, ये कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जिसे कंपनी के समामेलन के समय कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करना होता है। तीसरा, इसमें पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा कंपनी की आंतरिक प्रबंध व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों एवं उपनियमों का समावेश होता है। चौथा, ये कंपनी के सदस्यों तथा संचालक मंडल के पारस्परिक संबंधों को, अधिकारों को, कर्तव्यों को एवं दायित्वों को परिभाषित करता है और पार्षद अंतर नियम या सारणी आ को स्वीकार किए बिना कंपनी का समामेलन नहीं हो सकता है। छठा है, ये कंपनी के सदस्यों के आपसी व्यवहार को तय करता है और उसमें सभी सदस्य नियमानुसार कार्य करते हैं। ये कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य होता है। ये कंपनी के प्रबंधन व संचालन में सहायक होता है। ये कंपनी के कार्यों का नियमन करता है। अगर हम पार्षद अंतर नियम में विषयों की बात करें तो निम्नलिखित विषयों से संबंधित इसमें नियम होते हैं। यानी पार्षद अंतर नियम की विषय वस्तु क्या है? पहली है कंपनी के संचालकों के अधिकार एवं शक्तियां। दूसरी है कंपनी की सभा हेतु गणपूर्ति करना। तीसरा, कंपनी द्वारा ऋण देने की शक्ति। चौथा, कंपनी के अंशधारियों की शक्ति एवं अधिकार। पांचवा, विभिन्न प्रकार के अंशधारियों के अधिकार। छठा, प्रस्ताव से संबंधित नियम। सातवां, कंपनी के मैनेजर, ऑडिटर, सचिव तथा कोषाध्यक्ष के अधिकार। आठवां,
उसका जो लाभांश है, उसका जो लाभ है, उसका विवरण की व्यवस्था करना। 9वां शेयर वारंट की व्यवस्था। फिर है अंशों के हस्तांतरण से संबंधित नियम। 11 है मैनेजिंग एजेंट की व्यवस्था करना। 12 है संचालकों के वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था करना। कंपनी के अंशों को जब्त करने के अधिकार की प्रक्रिया को करना। कंपनी के लेनदार के अधिकार और शक्तियाँ क्या क्या हैं उसके विषय पे बताना। कंपनी की संचित निधियों की व्यवस्था तथा उपाय करना, मतलब जितनी भी संचित निधि है कंपनी की, उन सब की व्यवस्था भी यही करेंगे और उसके उपाय, उसको बचाने के, उसके खर्च करने के सारे उपाय भी इसमें सम्मिलित हैं। 16 है कंपनी के समापन से संबंधित नियम। अगर कंपनी को समाप्ति किया जाता है, उसको समापन उसका होता है, तो किन नियमों के अंतर्गत किया जाएगा, उन सब के विषय पे भी बताया गया है। 17 कंपनी के विभिन्न प्रकार के अंशधारियों के मताधिकार संबंधी व्यवस्था है। कंपनी के अंश पूंजी के परिवर्तन के नियम इसमें सम्मिलित है। कंपनी के संचालकों की मीटिंग कैसे होगी, उस मीटिंग की पूरी प्रक्रिया इसमें सम्मिलित है। 20वां हमारा है प्रबंधक सचिव की शक्तियां एवं अधिकार क्या क्या होंगे, उसके बारे में भी बताया गया है। कंपनी में लिखे जो भी चीज़ें हैं संबंधित या उसके लेखे जो भी होंगे, वो सारे दस्तावेज, जो संबंधित दस्तावेज हैं, उनकी सब व्यवस्थाएं भी इसी में हैं। और कंपनी के लाभ का पूंजीकरण तथा उससे संबंधित व्यवस्थाएं भी इसमें सम्मिलित हैं। इस प्रकार एक कंपनी अपने आंतरिक संचालन के नियम स्वयं निर्मित कर सकती है। तो आज की वीडियो में हमने पार्षद अंतर नियम क्या होता है इस विषय पर जाना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ शेयर करिए, लाइक करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।